वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 12th के जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इंग्लिश का, उसके शानदार क्वेश्चंस के ये टाइम मैनेजमेंट का वीडियो प्रिपेयर करके लाए हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके टोटल जो 80 मार्क्स का पेपर आता है और 3 घंटे 15 मिनट्स यानी कि 3.25 घंटे का 195 मिनट्स, अगर इसको मिनट्स में हम इंक्लूड कर लें तो ये आता है। उनकी कंप्लेन ये होती है कि सर हमारे पास टाइम नहीं बचा। और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं बेचारे जिनके क्वेश्चंस छूट जाते हैं, उनको आने के बावजूद उनका पेपर छूट जाता है। वो सबसे बुरा है, क्योंकि जब कॉपी में लिखा नहीं तो फिर मार्क्स भी कहाँ से आएंगे। इसी टेंशन से आप लोगों को मुक्त करने के लिए हमने ये बनाया है। आइए समझा देता हूँ। आपका यहाँ पर टॉपिक लिखा है, गिवन टाइम लिखा है, मिनट्स में है ये, और मार्क्स कितने का है क्वेश्चन, उस हिसाब से इसको टाइम देना है वर्ड लिमिट के हिसाब से। और यहाँ पर हमने लिख दिया है मैक्सिमम टाइम 195 मिनट्स है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स है 80। अब इसमें आपके पेपर पढ़ने के 15 मिनट्स भी हमने इसी क्वेश्चंस में ही जोड़ दिए हैं, यानी इन्हीं में ही उनको ऐड कर दिया है। अब सबसे पहला आपका क्वेश्चन आएगा अनसीन पैसेज फर्स्ट। ठीक है, अधिकतर बच्चे करते भी पहले पैसेज ही हैं और ये काफी बड़ा होगा, लगभग 300-400 शब्दों का पैसेज होगा। काफी 1.5-2 पेज पूरे इसमें फुल आते हैं। और पहला क्वेश्चन होता है, पहला पेपर होता है अधिकतर का कंपलसरी का, तो थोड़ी सी झिझक होती है। क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, 9 मार्क्स आते हैं। और सबसे ज़्यादा तो इसमें दिक्कत ये होती है, इसमें ज़्यादा टाइम क्यों दिया, यहाँ पर समझिए इसको 25 मिनट्स क्यों दिए, क्योंकि ये 6 क्वेश्चंस तो फिर भी हमें लाइन में कहीं नज़र आ जाते हैं, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चंस हैं जो कि सिमिलर वर्ड्स, फाइंड आउट द वर्ड, अपोजिट वाले, एंटोनिम सिनोनिम्स वाले, ये बहुत टाइम लेते हैं, क्योंकि उनको पैसेज में ढूंढना पूरे पैसेज में आसान काम नहीं होता है। हालांकि मैंने इसकी ट्रिक्स की वीडियो बनाए हुए हैं, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। अनसीन पैसेज में हमने बताया हुआ है कि मीनिंग्स, वो जरूर आपको हेल्प करेगा। अनसीन पैसेज 2 ये आपके 15 मार्क्स का 6 मार्क्स का है और हमने इसमें 15 आपको मिनट्स दिए, यानी 15 मिनट दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि इससे थोड़ा कम साइज का आएगा, लेकिन इसकी लेंथ भी उतनी आसान नहीं होगी। और इसमें बस एक ही फर्क है कि यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको क्या है, 4+2 है। ये देख लीजिए आप, यानी 4 ही क्वेश्चन है वो लाइन वाले, बाकी 2 क्वेश्चन में आपको यहाँ भी टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी मीनिंग सर्च करने वाले आएंगे। अब आगे बढ़े हम। एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिप्लाई टू द इन्विटेशन, मैट्रिमोनियल्स, ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन आएगा, इसमें 2 आएंगे, एक करना रहेगा। चाहे नोटिस दे, एडवर्टाइजमेंट दे, रिप्लाई टू द इन्विटेशन दे, फॉर्मल इनफॉर्मल वाली, या मैट्रिमोनियल्स दे, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड। तो ये आपके 10 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स का आएगा। यहाँ पर आपको 10 मिनट्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप आराम से पूरा लिखिए, 10 मिनट्स कम भी नहीं होते हैं, इसके लिए बन जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए, जो डेस्क वर्क के, मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बैंक के, प्रैक्टिस कीजिए। कितने टाइम में आप पूरा कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए आप। फिर रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग में ये 5 मार्क्स का है और इसके हमने 15 आपको मिनट्स दिए हैं। आराम से लिखिए आप, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 80-100 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे कम से कम, तो फिर 10-12 लाइन आपको 8-10 लाइन तो लिखनी होगी, तब वो मार्क्स देगा, नहीं तो नहीं देगा पूरे मार्क्स। तो आपको 5 मार्क्स का है 15 मिनट से। लेटर राइटिंग, इसके भी हमने 15 मिनट दिए। क्यों दिए? क्योंकि मान लीजिए आपके एप्लीकेशन फॉर जॉब आ गया, तो पूरा एक पेज पर तो आपको एप्लीकेशन लिखना है और एक पेज पर आपको आपका जो बायोडेटा है वो बनाना पड़ेगा, जो रिज्यूम बोलते हैं हम। क्यों? इस साइड पर हमेशा ध्यान रखना है, एप्लीकेशन फॉर जॉब आ जाए तो ऐसा नहीं है इस पेज पर लिख दिया, अगले पेज पर वो बायोडेटा बना दिया। इधर तो ऐसा पेज चुनना जो इस साइड पर तो आप, यानी इस साइड पर तो आप एप्लीकेशन लिखना, इसी के सामने दिखता हुआ बायोडेटा लिखना। ठीक है, और ये आराम से बनाना, चाहे आपके कंप्लेन वाला, एडिटर वाला है,
या फिर अथॉरिटी वाला है, हमने कॉमन बना रखा है 1000 का एक, आपने जरूर याद कर लिए होंगे। विधि लेटर भी बता दिए कौन कौन से याद करने। ये 6 मार्क्स का है और यहाँ में पक्के मार्क्स मिलेंगे क्योंकि हम ज़्यादातर कॉमन और ट्रिक वाले याद करके जा रहे हैं, यानी ये तो लिखना ही है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्वेश्चन इधर उधर हो जाए लेकिन ये तो पक्का हमारा खजाना है, यहाँ से तो हमें मार्क्स लेने हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में ग्रामर के मैंने सारे वीडियो कंटिन्यू बता दिया आपको, प्रेजल वर्ब ट्रिक्स, क्लोजेस ट्रिक्स, सिंथेसिस ट्रिक्स अलग अलग, ठीक है, कंजंक्शन के। तो ये भी हमें आएंगे, हमारे मार्क्स आएंगे क्योंकि हमने खूब प्रैक्टिस किए। और ये आपके फिर भी सोच सोच कर अगर हम लिखें तो 15 मिनट्स दिए हैं और इसके 8 अंक यानी 8 यहाँ पर मार्क्स हैं। अब आ गया आपके सीन पैसेज, इसके मैंने 15 आपके मिनट्स दिए हैं और ये 6 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें भी वही बात है, समझ गए होंगे आप, 4+2 यानी कि आपको 2 क्वेश्चन तो पैसेज में से सर्च करने होंगे। आगे बढ़े, सीन पैसेज के, सॉरी यहाँ पर लिख दिया, ये चीज यहाँ लिखनी है हमें 4+2, ये यहाँ लिखनी है, मैंने वहाँ लिख दी थी। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लेमिंगो। अब आपके यहाँ पर फ्लेमिंगो में जो फर्स्ट बुक है उसमें LATQ का मतलब होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक ऑप्शन आएगा इसमें, ये आपकी 4 अंक का है और इसमें मैंने आपको 10 मिनट दिए, आराम से लिख दोगे, थोड़ा बहुत सोचोगे तब भी लिख दोगे, 10 मिनट कम नहीं होते हैं इसके लिए, क्योंकि ये आपको 60 से 80 शब्दों में लिखना है, कम से कम 6 लाइन तो इसमें लिखनी होगी, 6 के ऊपर भी जा सकती है, 7-8 लाइन लिखनी होगी। फ्लेमिंगो से ही आपके आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, 2 आएंगे, ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, यानी दोनों ही करने हैं। और ये 5-5 मिनट इसके मान लीजिए, तो ये आपके इसके 4 मिनट्स हो गए, सॉरी 4 मार्क्स हो गए, इसके भी 4 मार्क्स हो गए। ओके, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पोएम की जो एक्सप्लेनेशन है ये हमारा खजाना है, क्योंकि हमने 5 ही कॉमन एक्सप्लेनेशन याद किए ज़्यादातर ने। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए मैंने स्टेंजा वाइज भी बता रखा है, लेकिन जो वीक है उनके लिए तो मैंने बताया है, और ये तो हमें 6 मार्क्स लेने ही होंगे, अगर हमें पास होना है तो ये तो लेने होंगे। और मैंने बताया भी है कि एक्सप्लेनेशन से हम क्वेश्चन के आंसर्स भी कैसे देंगे। तो ये आप आराम से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 15 मिनट में लिख सकते हैं तसल्ली से, क्योंकि घर से रट के जा रहे हैं, पक्का लिख के आनी है। किसी भी पोएम की आए व्याख्या तो आएगी, तो फिर इसको क्यों छोड़ के जाना, इसको तो रट के जाना। ये हो गया। अब पोएम से ही आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, कम से कम 60 to 80 वर्ड्स का, और ये आपके 4 मार्क्स का रहेगा, यानी 10 मिनट इसके भी हैं, ठीक है, क्योंकि लिखना है, बड़ा आंसर आएगा। तो पोएम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, पोएम में इतने ज़्यादा मार्क्स हैं, ये 2 आएंगे 4 मार्क्स के, ठीक है, और ये आपके हो गए साहब, यहाँ पर ये 4 अंक और हो गए। तो हमारे पोएम के कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पर देखिए आप, एक्सप्लेनेशन होगी और लॉन्ग आंसर टाइप हो गया 6, 4 और 4, टोटल कितने हो गए 14, यानी कि 5 कविताएं याद करनी है, 14 मार्क्स हैं 5 कविताएं। और इसको मैंने टाइम भी खूब दिया है आपको, 15, 10, 25, 10, 35 मिनट, यानी 35 मिनट्स अगर घर से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन याद करोगे, मैंने ट्रिक बता रखी, उसी से आपके इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बनेंगे, यानी ये याद हो गई तो ये 8 अंक और आपको अवार्ड के रूप में मिलेंगे। इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये आपको पक्का पास करवाएंगे। ये चीजें जो है, ये पैसेज, ये राइटिंग पार्ट है, सब जहां हमारा कॉमन वाला मामला चल रहा है, पक्का हमारे मार्क्स आ रहे हैं शानदार, इसलिए इनको नहीं छोड़ना। अब विस्तास में आपके एक क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर टाइप 4 मार्क्स का, इसको मैंने आपके दे दिए यहाँ पर 10 मिनट्स, लिख सकते हैं आराम से। लॉन्ग आंसर टाइप वर्ड लिमिट वही रहेगी जो फ्लेमिंगो में 60 to 80 वर्ड्स। विस्तास के शॉर्ट आंसर टाइप जो आपको 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं, 2-3 लाइन में 2 क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, तो आपको ये हो गए साहब 10 मिनट्स दे दी, 5-5 मिनट में लिख देंगे। और विस्तास के MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो ABCD वाले आएंगे, वो आपके 6 क्वेश्चन आएंगे,
6 अंक के, और इसके मैंने 10 दे दिए। मान लो कोई नहीं भी आया तो भी सोचने में 1-1.5 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल हमारे 195 मिनट्स हो गए, टोटल 80 मार्क्स हो गए। अब आपको क्या करना, ये नोट कर लेना, और इसके अलावा आपको क्या करना है, इन सभी की अभी आपके पास में जो भी है याद किया हुआ एक बार लिखकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम देख लीजिए, ये पैसेज मैंने कितने मिनट में किया, क्योंकि आप जाओगे वहां पर एग्जाम में तो वहां स्थिति अलग होती है, मेंटलिटी अलग होती है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ये घर पर हम आराम से लिखते हैं और वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ी हमारी मेंटलिटी चेंज होती है, थोड़ा सा डर होता है। पहला पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी का ज़्यादातर के, तो प्लीज़ ये आपका पहला पेपर है। अगर यहाँ से शुरुआत बहुत अच्छी होती है तो बाकी पेपर्स भी बहुत अच्छे जाते हैं। तो प्रैक्टिस शुरू कीजिए। आंसर तो हम आपको कंटिन्यू याद करवा रहे हैं, फिर भी कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।